जय हिंद साथियों, मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टिप्स पर। साथियों, लोक शिक्षा संचालनालय के 18 जून 2021 के आदेश के अनुसार ऑनलाइन कक्षा को अनिवार्य और पारा या मोहल्ला क्लास को ऐच्छिक रखा गया था, परंतु इसके कुछ दिन बाद ही एक और आदेश जारी किया गया जिसमें ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन क्लास को भी अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें पारा क्लास हो सकता है, लाउड स्पीकर क्लास हो सकता है या बुलटू के बोल हो सकते हैं। इसलिए ऑफलाइन क्लास जैसे कि पारा या मोहल्ला क्लास में जो बच्चे उपस्थित हो रहे हैं उनका cgschool.in पोर्टल पर दिए गए ऑप्शन पारा क्लास में विद्यार्थी जोड़ें में शामिल करना अनिवार्य होगा और उनकी उपस्थिति भी लेनी अनिवार्य होगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोहल्ला क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं उनको कैसे ऑनलाइन उनका नाम एंट्री करें और कैसे उनकी उपस्थिति लें। परंतु दोस्तों, आपको पारा क्लास बनाने से पहले अपने सीएससी से यह कंफर्म करना होगा कि आपके सीएससी ने आपके पारा या मोहल्ला क्लास का नाम सीजी पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं कि नहीं। यदि नहीं किए हैं तो उनको अपलोड करने के लिए कहिए। अब सवाल ये उठता है कि आपके जो सीएससी बंधु हैं वे पारा या मोहल्ला क्लास का जो नाम है उसको सीजी पोर्टल पर एंट्री कैसे करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले सीएससी साथियों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद उनको संकुल शैक्षिक समन्वय के ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में 3 लकीर दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद संकुल एडमिन के कार्य को क्लिक करना है। संकुल एडमिन के कार्य को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें जो ऊपर से तीसरे नंबर का ऑप्शन है पारा क्लास बनाएं, उसे आपको क्लिक करना है। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उसमें पारा क्लास का नाम आपको चुनना है। जिस भी पारा में मोहल्ला क्लास लग रहा है उस पारा के नाम से आप पारा क्लास का नाम बना सकते हैं। उसके बाद आपको स्कूल का नाम ड्रॉप बॉक्स में दिया रहेगा। आपके संकुल में जितने भी स्कूल हैं उनका नाम चुनना है कि किस स्कूल के द्वारा उस पारे में पढ़ाई कराई जा रही है। उसके बाद एक प्रभारी शिक्षक बनाना है जो पारा क्लास में जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं उन सबको गाइड करेगा, अपने शिक्षकों को गाइड करेगा और उस प्रभारी शिक्षक का नाम भी उस स्कूल से ही होना चाहिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद सुरक्षित करें बटन को क्लिक कर देना है। आपका पारा क्लास का नाम बन गया। पारा क्लास का नाम बन जाने के बाद कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगेगा। अब सीएससी साथियों के द्वारा पारा क्लास भी बना लिया गया है। बहुत से शिक्षक साथियों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि कक्षा पहली और छठवीं के बच्चों का नाम तो हम लोगों ने सीजी पोर्टल पर लिखा ही नहीं है, तो अपने पारा या मोहल्ले क्लास में उनकी उपस्थिति को दिखाने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए फिर से सीजी पोर्टल में हमको उसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कुछ दिन पहले हम लोग शिक्षा.cg.nic.in में स्टूडेंट एंट्री किए थे, जिसमें कि कक्षा पहली के बच्चों को भी किए थे, छठवीं के भी बच्चों को किए थे। तो वहाँ से डायरेक्ट सीजी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है उन सारे नामों को, इसलिए हमको दोबारा एंट्री नहीं करना है। इसलिए जैसे ही हम विद्यार्थियों को पारा क्लास में शामिल करने के लिए कक्षा का चयन करेंगे, विद्यार्थियों की सूची अपने आप ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि विद्यार्थियों को कैसे जोड़ना है। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से cgschool.in में लॉगिन होना है। इसके बाद लेफ्ट साइड में जो ऊपर 3 लकीर दिखाई देता है जिसको कि हम मेनू का आइकन भी कहते हैं, उसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जब बहुत सारे जो ऑप्शन आएंगे उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है शिक्षक के कार्य, उसमें हमें जाना है। शिक्षक के कार्य को जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें हमें ऊपर से चौथे और 5वें नंबर पर 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चौथे नंबर पर पारा क्लास में विद्यार्थी शामिल करें और 5वें नंबर पर पारा क्लास में विद्यार्थी उपस्थिति दर्ज करें। तो हमें अभी पारा क्लास में विद्यार्थी शामिल करना है। चौथे नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पारा क्लास में विद्यार्थी शामिल करें के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे ऊपर लिखा है पारा क्लास का नाम। पारा क्लास का नाम चुनें। तो पारा क्लास का नाम चुनने के लिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ड्रॉप बॉक्स में आपका जो भी पारा क्लास का नाम होगा, पिछले साल भी हम लोगों ने चुना था इसलिए आ जाएगा नाम। और अगर नहीं आता है तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपके सीएससी के द्वारा आपके स्कूल के मोहल्ला क्लास को क्या नाम दिया गया है उनसे कंफर्म करके उस नाम को चुन लेना है। जैसे हमने बस स्टैंड को चुन लिया, उसके बाद यहाँ शिक्षक का चयन करें में हमारे यहाँ 3 शिक्षकों का नाम दिखाई दे रहा है। इसमें जितने भी शिक्षक हैं हम तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या बारी बारी से
एक एक शिक्षक को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए कि कहीं कहीं शिक्षक कक्षावार पारा या मोहल्ला क्लास ले रहे हैं और कहीं कहीं एक ही पारा में सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला करके पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद स्कूल का नाम दिया गया है, वो अपने आप आ जाएगा। जैसे ही आप पारा क्लास का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपके स्कूल का नाम अपने आप चयन हो जाएगा। उसके बाद आपको कक्षा का चयन करना है। कक्षा चुने को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लास चुने के ऑप्शन आ जाएंगे। कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक आपको जिस कक्षा के विद्यार्थियों को जोड़ना है उस कक्षा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हम कक्षा 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम कक्षा 1 को सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे ब्लू पट्टी में खोजें का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप खोजें के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और मोबाइल को ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए विद्यार्थी चुने, चुने गए विद्यार्थी, ये सब लिख रहा है, लेकिन आधा अधूरा नाम दिखाई दे रहा है। आपको पूरा नाम दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम इस काम को मोबाइल में कर रहे हैं। अगर हम इस काम को लैपटॉप या डेस्कटॉप में करते रहते तो हमको पूरा नाम दिखाई देता। लेकिन मित्रों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी उपाय है। इसके लिए सबसे ऊपर राइट साइड में देखिए 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो नीचे की ओर डेस्कटॉप साइट लिखा है, डेस्कटॉप साइट के आगे जो चौकोर निशान है उसको क्लिक कर देना है। वहाँ राइट का निशान लग जाएगा और आपका जो मोबाइल है एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की तरह काम करना शुरू कर देगा। अब आप कक्षा चुने को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही खोजें ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर उस कक्षा के जितने भी बच्चे होंगे उनका नाम पूरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो भी बच्चे आपके मोहल्ला क्लास में आते हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये राइट साइड में एरो लगा हुआ है, एक राइट की ओर और एक उसके नीचे लेफ्ट की ओर। तो जो पहला ऊपर वाला एरो है उसको क्लिक कर देना है तो आपको राइट साइड में ये सारे बच्चों का नाम आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा जिसको कि आप लोगों ने सेलेक्ट किया। मैंने इतने सारे बच्चों का नाम सेलेक्ट कर लिया है इसलिए ये सब दिखाई दे रहा है। और ये सब हो जाने के बाद आपको सुरक्षित करें के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया ऐसा आएगा लिख करके, यानी जो भी बच्चे आपके पारा या मोहल्ला क्लास में आ रहे हैं उन सब का नाम आप लोगों ने पारा या मोहल्ला क्लास में ऐड कर दिया है। इसी प्रकार से बारी बारी से आप सभी कक्षा को सेलेक्ट करते जाएंगे और सभी विद्यार्थियों के नाम को चुन करके उन्हें सुरक्षित करते जाएंगे। आप क्लास वाइज भी सुरक्षित कर सकते हैं और एक साथ पहली से लेकर के 5वीं या 6वीं से लेकर के 8वीं जिस कक्षा के भी विद्यार्थियों को पारा क्लास में आप जोड़ रहे हैं, आप कक्षावार विद्यार्थियों का नाम सेलेक्ट करके भी सुरक्षित कर सकते हैं या फिर पूरे बच्चों का नाम एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए बारी बारी से। पहले कक्षा पहली का, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, फिर 5वीं का, इस तरह से सारे बच्चों का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सुरक्षित करें के बटन को क्लिक करके आप पारा या मोहल्ला क्लास में बच्चों के नाम को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पारा या मोहल्ला क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी उपस्थिति कैसे लेना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।